हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज मैं आपको साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, साइंस का है सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी क्या किसे कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना बेटा, सक्रियता श्रेणी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। ठीक है, अब इसको मैं पहले समझा दे रहा हूँ। हिंदी में पहले क्या लिखा, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उसकी अभिक्रिया के घटते क्रम में जमाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा, द सीरीज। ठीक है, श्रेणी मतलब क्या होता है बेटा, आपका सीरीज बोला जाता है। ठीक है, अरेंज करेंगे मेटल मतलब आपका ये धातु वगैरह होती है। ठीक है, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपका घटते क्रम में होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, सक्रियता श्रेणी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखना, इसकी मैं जो ट्रिक बता रहा हूं आपको, किस प्रकार आपको इसको याद करना, उसकी मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अब मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। इस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, याद रखना, ट्रिक बनाई हुई है। इसको क्या याद रखना, ली के, ठीक है, ली के बाबूजी ने काजू से मांगा अलमारी। ठीक है, जमीन कार फ्रिज, नी तो शादी पोस्टपोन है, Cu और Ag। ठीक है, कॉपर और Ag मतलब सिल्वर, ये आपका लास्ट में आता है। ठीक है, अब याद रखना, देखो ली का अपन क्या बोल रहा है बेटा, Li। याद रखना ली का क्या हो जाएगा, Li। सबसे याद रखना, सबसे बड़ी आपकी जो मेटल जो होगी कौन सी की, लिथियम हो जाएगी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, के के बाद क्या आएगा, Na सोडियम, मतलब यार ने से अपन ने क्या बता दी, Na। काजू को क्या लिख दिया बेटा अपन ने, Ca लिख दिया। ठीक है, से मांगा को क्या बोल दिया अपन ने, Mg। ठीक है, अलमारी, अलमारी को क्या लिख देंगे अपन, Al। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, Zn, Zn को क्या बोलेंगे अपन, जमीन। ठीक है, कार मांगी भैया, Cr। फ्रिज को क्या लिख देंगे, Fe। नी तो शादी, शादी को क्या लिख देंगे अपन, Sn। ठीक है, पोस्टपोन का क्या हो जाएगा, Pb। Pb मतलब लेड होता है। ठीक है, हे का क्या हो जाएगा, H मतलब हाइड्रोजन। फिर लास्ट में दो याद रखना पड़े, कॉपर और Ag। याद रख, Cu और Ag। आपको समझ में आएगी नहीं, तो ये याद रखना, ये तरीका होता है आपको पूरा का पूरा कि किस प्रकार से आप रिएक्टिविटी सीरीज को अपन याद कर सकते हैं, कौन सी धातु पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। तो इससे आपको पूरा केमिकल इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में इजी पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें के बाद बेटा देखो, आपका रियल ये वाली होती है। बाकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है। देखो पहले क्या, Li के Na Ca Mg Al Zn Cr Fe Sn Pb H Cu Ag। ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये याद करना आपको बहुत जरूरी है बेटा, तभी आपको समझ में आएगी कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी करता है, याद रखना। ठीक है, अब आपको याद रखना बेटा, ये वाला जो लिखा है सबसे ज्यादा, मतलब इसको में आपको ये ध्यान रखना है, जो के जो होता है वो Li से, Li की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू के, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे 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 तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा, मैंने ये बोला बेटा आपको, एक नॉर्मल एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा, ये लिखा मैंने Na और इस साइड लिख दिया मैंने Ag। ठीक है, मैंने ये बोला बेटा, अब ये बताओ कि इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो आप क्या बताओगे, सोडियम की। किसकी होगी ज्यादा, सोडियम की। आया समझे कि नहीं आया। ऐसे ही मैंने लिख दिया बेटा Fe लिखा, और फिर मैंने लिख दिया कि आपका के लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, Fe और के। अब फिर से मैंने पूछा कि बताओ बेटा इन दोनों में से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है। अपन चेक करो भाई, पहले देखो Fe आता है कि के आता है, तो पहले कौन सा आता है, के आता है, तो किसकी ज्यादा होगी, के की होगी। आया समझे कि नहीं आया। तो इसी तरह क्या होता है, ये इक्वेशन दी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, CuSO4 प्लस Fe, फिर ये लिखा है FeSO4 प्लस Cu। अब अपन चेक करते हैं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है किसकी कम हो रही है। अब यहाँ पे क्या लिखा बेटा, कॉपर, यहाँ पे SO4 तो होता ही नहीं है, फिर क्या लिखा Fe, तो मैं देखूंगा Cu, क्या देखूंगा मैं सीरीज में, क्या देखना, Cu और Fe। ठीक है, दोनों में से पहला कौन सा आता है, तो देखो बेटा पहला कौन सा आ रहा है यार, हाँ पहले Fe आता है। देखो कौन सा आ रहा है, Fe। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, Fe जो होता है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा मतलब क्या होता है, मतलब मोर देन ज्यादा होती है, ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब कॉपर की क्या होती है, कम होती है। तो अब क्या करेंगे, जो Fe जो रहेगा, ठीक है, अब इसके साथ में जो भी चीज रहेगा ये इससे क्या कर लेगा, छीन लेगा बेटा।
ये इससे अपने पास आकर्षित कर ले, क्योंकि इसके पास मेटल ये क्या है, ये मजबूत है, ये क्या हो जाएगा आपका कम मजबूत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये इससे रिएक्टिविटी कर लेगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। अब ये कम है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इससे उसने छीन लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आपका ये रिएक्टिविटी सीरीज काम करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद बेटा आपको देखो ये रिएक्शन लिखिए, ठीक है। आपका इसका यूज देखो, आप डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, उनमें इसका यूज होगा बेटा, याद रखना, ठीक है। तो आपका विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया में, चलो भैया पहला काम अपन चेक करते हैं कि Ag लिखा है, फिर क्या लिखा, कॉपर लिखा है। अब ये चेक करेंगे कि दोनों में सबसे पहले कौन सा आता है, चलो भैया चेक करते हैं। देखो बेटा ये क्या लिखा है, Cu लिखा है, ये क्या लिखा है, Ag लिखा है, ठीक है। इधर बाजू में बता दे रहा हूँ, ये लिखा है Ag और इस साइड में लिखा है कॉपर, ठीक है। अब पहला कौन सा आ रहा है, ये कॉपर, तो याद रखना कॉपर की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, अधिक, ठीक है। और Ag की क्या हो जाएगी, कम। अब क्या करेंगे, कॉपर क्या कर लेगा, इससे छीन लेगा, ठीक है। कॉपर से मतलब कॉपर क्या करेगा, Ag से NO3 को क्या कर लेगा, छीन लेगा, ठीक है। तो जब छीन लेगा तो बेटा क्या बचेगा, CuNO3 प्लस, अब Ag भैया कमजोर है, ठीक है, तो Ag कमजोर है तो वो अलग हो जाएगा, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। इससे आपको क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस प्रकार काम कर रही वो भी आप सीख जाओगे बेटा रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है। सेम आप फिर से आ जाओ, अब ये देखो भैया फिर से चेक किया यार। अब मुझे ये पता है कि जो कॉपर जो होता है ये क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। और इसकी क्या होती है बेटा, कम होती है। अब ये बताओ मुझे, ये कम वाला अधिक वाले से ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, तो इसमें याद रखना इसमें कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज काम नहीं कर रही है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया बेटा आपको, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखना आप लोग, ये लिखा है, देखिए इक्वेशन क्या लिखा है, Zn प्लस H2SO4 लिखा है। सबसे पहला काम ये करेंगे बेटा, Zn और अपना क्या रहेगा, H, ये चेक करना है अपन को, ये लिखा है इस साइड में लिख देना, Zn और बेटा कौन सा H। चलो पहला चेक करते हैं, पहला कौन सा आ रहा है, Zn आ रहा है पहले, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, अधिक, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेगा, Zn क्या करेगा, Zn लिखा, Zn क्या करेगा, इससे ले लेगा, याद रखना SO4 को अपने में शामिल कर ले, क्योंकि कम वाले से वो ले लिया उसने, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या बचेगा, H2 अकेला बच जाएगा, क्यों बचेगा बेटा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती, इसलिए, ठीक है। अब आ जाओ इसमें भैया, क्या लिखा, Mg प्लस FeSO4, ये क्या लिखा, Mg, ये क्या लिखा, Fe। अब चेक करो, इधर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्या लिखा, Mg और क्या लिखा, Fe। चलो बताओ मुझे, Fe और Mg दोनों में कौन सा पहले आ रहा है, ये देखा Mg पहले आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, Mg, तो Mg पहले आ रहा है, तो इसका मतलब जो Mg है इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये इससे क्या कर लेगा, ले लेगा, याद रखना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये MgSO4 बचेगा प्लस, ठीक है, और अपना क्या हो जाएगा, Fe क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, तो इस टाइप से आपको रिएक्शन आपको करना है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, तो बाकी जो भी रहेगा रिएक्टिविटी और कैसे का रिएक्शन कर रहा है वो आप इससे आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलो देखो पहला क्या लिखा, Mg, फिर क्या लिखा आपका Zn, चलो इस साइड में लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या लिखा मेरा Mg, ये क्या लिखा Zn। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में Mg और Zn में से कौन सा पहले आता है, ठीक है। तो देखो भी ये किस कौन सा पहला आ रहा, पहला कौन सा आ रहा, Mg, याद रखना, इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना ज्यादा वाला कम वाले से ले सकता है, ठीक है, लेकिन कम वाले से ज्यादा वाला कम वाला नहीं लेगा, याद रखना। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, Mg क्या है, ज्यादा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इसके क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये बता भाई, ये मजबूत है Mg, तो ये Zn से ले लेगा क्या, ठीक है, या Zn इससे ले ही नहीं सकता, तो इसलिए याद रखना इसकी कोई भी रिएक्टिविटी
नहीं होगी। ठीक है, याद रखना बेटा, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।